मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे तिलहन, कॉफी, चीनी और हरी मिर्च की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। रबी तिलहन की बुआई निर्धारित लक्ष्य से 21 लाख हेक्टेयर आगे। दूसरी तिलहनी फसलों के मुकाबले सरसों का रकबा सबसे आगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तिलहन से। आपको बता दें कि सरकार की कोशिशों और इस साल बाजार में मिली अच्छी कीमतों को देखते हुए देश के किसानों का रुझान सरसों की खेती की तरफ बढ़ा है। चालू रबी सीजन में कुल तिलहन का रकबा बीते साल से 17 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। वहीं कुल तिलहन की बुआई में सबसे ज्यादा सरसों का रकबा है। अब तक सरसों की बुआई निर्धारित लक्ष्य से 28 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। देश में चल रही रबी फसलों की बुवाई में तिलहन की खेती चरम पर है। अक्टूबर के मध्य में हुई बारिश के कारण कई क्षेत्रों में रबी तिलहन की बुवाई में देरी हुई है। बावजूद इसके पिछले साल के मुकाबले तिलहन का रकबा बढ़ा है। तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की सरकार की कोशिशों को किसान भी सहयोग कर रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक रबी तिलहन अपने निर्धारित तय लक्ष्य से 21 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। 7 जनवरी तक कुल तिलहन की बुवाई 98,85,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुवाई का रकबा 81,66,000 हेक्टेयर ही रहा था। यानी अब तक कुल तिलहन की बुवाई 17 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। दूसरी रबी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिलहन के क्षेत्र में देखने को मिल रही है। सरकार की कोशिशों और इस साल बाजार में मिली अच्छी कीमतों को देखते हुए देश के किसानों का रुझान सरसों की खेती की ओर बढ़ रहा है। किसानों ने इस साल सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य से लगभग 2 गुने भाव पर बेची है, जिसका असर सरसों के रकबे पर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि रबी तिलहनी फसलों में सरसों की बुवाई बड़े पैमाने पर हो रही है। साल 2021-22 के लिए 7 जनवरी तक सरसों की बुवाई 17,92,000 हेक्टेयर बढ़कर 89,71,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुवाई का रकबा 72,79,000 हेक्टेयर ही रहा था। सरसों के बाद दूसरी तिलहनी फसलों की बुवाई पर नजर डालें तो मूंगफली की बुवाई 7 जनवरी तक 3,99,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुवाई का रकबा 3,98,000 हेक्टेयर था। वहीं सूरजमुखी की खेती अब तक 1,05,000 हेक्टेयर में की जा चुकी है, जो बीते साल इस दौरान 93,000 हेक्टेयर रही थी। तिल के रकबे की बात करें तो 7 जनवरी तक रबी तिल की बुवाई 35,000 हेक्टेयर में हो पाई है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान रकबा 38,000 हेक्टेयर रहा था। अलसी की बुवाई चालू रबी सीजन 2021-22 के दौरान 2,71,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान अलसी की खेती 2,69,000 हेक्टेयर में हुई थी। और आइए रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। घरेलू स्तर पर तिलहन की अच्छी पैदावार का अनुमान। खरीफ सोयाबीन की उपज 12.72 मिलियन टन अनुमानित। वैश्विक बाजार में बढ़ी भारतीय मूंगफली की मांग। इस साल 5,380 करोड़ रुपए का हुआ निर्यात। देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार में अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक तिलहन की उपज 23 मिलियन टन के पार जा सकती है, जिसका असर तिलहनी फसलों पर उनके भाव पर पड़ सकता है। देश
देश में खाद्य तेल के रूप में इस्तेमाल होने वाली फसलों में मूंगफली, सोयाबीन और सरसों प्रमुख तिलहन फसलें हैं। देश में कुल तिलहनी फसलों में सबसे ज्यादा सरसों की पैदावार होती है। सरसों का उत्पादन देश में दूसरे नंबर पर आता है। सरसों उत्तर भारत की एक प्रमुख तिलहन फसल है। देश के 5 प्रमुख सरसों उत्पादक राज्यों में राजस्थान का स्थान पहले नंबर पर है। राजस्थान में कुल सरसों उत्पादन में 46.06% भागीदारी है। इसके बाद हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में साल 2021-22 के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कुल तिलहन के भाव पर पड़ सकता है। देश में कुल खरीफ तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसतन तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। वहीं सोयाबीन एक खरीफ फसल है। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन की पैदावार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होती है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 45%, जबकि महाराष्ट्र में 40% होता है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर सोयाबीन की उपज 12.72 मिलियन टन होने का अनुमान है। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है। देश में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन गुजरात में होता है। देश के कुल मूंगफली उत्पादन का लगभग 50% इसी राज्य से आता है। गुजरात में पिछले 2 सालों से उपज में भी लगातार खासी बढ़ोतरी हो रही है। वहीं भारत में विभिन्न प्रकार के तिलहन फसलों में लगभग 1/4 मूंगफली का हिस्सा है। मूंगफली की खली का उपयोग पशु आहार के रूप में भी होता है। वहीं मूंगफली की पैदावार में नजर डालें तो साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर मूंगफली की अच्छी उपज हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार मूंगफली की पैदावार साल 2020-21 के दौरान 95,35,000 टन रही थी, जबकि पिछले साल मूंगफली की उपज का आंकड़ा 83,69,000 टन रहा था। और आइए बात करते हैं बाजरा की। गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,700 रुपए। बाजरे की बात करें, जहां पर गुजरात पर सबसे पहले नजर हम डाल रहे हैं। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,900 रुपए। राजस्थान के लालसोट मंडी में भाव रहा 1,840 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में भाव रहा 1,410 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही अब वक्त थोड़े से ब्रेक का ब्रेक इस बार बात होगी तिलहन, कॉफी और चीनी की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन के हिस्से में हम जानेंगे कॉफी और चीनी के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं तिलहन की। वैश्विक बाजार में भारतीय मूंगफली की मांग लगातार बढ़ रही है। इस साल मूंगफली के निर्यात में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। वहीं अरंडी तेल के निर्यात की बात करें तो साल 2020-21 के दौरान अरंडी तेल का निर्यात बीते 2 साल के मुकाबले बढ़ा है। केंद्र सरकार की ओर से कृषि निर्यात नीति में किए गए बदलावों के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत ने साल 2020-21 के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि वैश्विक बाजार में भारतीय मूंगफली की मांग में लगातार इजाफा हुआ है। देश में इस साल मूंगफली के निर्यात में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। बीते 3 सालों के मुकाबले मूंगफली का निर्यात 10% बढ़ा है। साल 2017-18 के दौरान देश से मूंगफली का निर्यात 3,386 करोड़ रुपए हुआ था। वहीं साल 2018-19 के दौरान निर्यात 3,297 करोड़ रुपए का रहा था। हालांकि साल 2019-20 के दौरान मूंगफली के निर्यात में 1,799 करोड़ रुपए का जोरदार इजाफा हुआ और निर्यात 5,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया।
जबकि साल 2020-21 के दौरान मूंगफली का निर्यात 5,380 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। वहीं अरंडी तेल के निर्यात पर नजर डालें तो बीते 2 साल के दौरान अरंडी तेल के निर्यात में खासी बढ़त देखने को मिली है। साल 2016-17 के दौरान अरंडी तेल का निर्यात 4,521 करोड़ रुपए का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान अरंडी तेल के निर्यात में उछाल आया और निर्यात 6,730 करोड़ रुपए के पार पहुंचा। वहीं साल 2018-19 के दौरान निर्यात 6,170 करोड़ रुपए का हुआ। इसी तरह साल 2019-20 के दौरान अरंडी तेल का निर्यात 6,323 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, जबकि साल 2020-21 के दौरान अरंडी तेल के निर्यात में 4,078 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई और निर्यात 6,801 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। वहीं खाद्य तेल के निर्यात की बात करें तो बीते 5 सालों के मुकाबले इस साल खाद्य तेल का निर्यात सबसे ज्यादा हुआ है। साल 2016-17 के दौरान खाद्य तेल का निर्यात 779 करोड़ रुपए रहा था। वहीं साल 2017-18 के दौरान खाद्य तेल का निर्यात 566 करोड़ रुपए के पार पहुंचा। साल 2018-19 के दौरान निर्यात 744 करोड़ रुपए का हुआ। वहीं इसी तरह साल 2019-20 के दौरान खाद्य तेल का निर्यात 1,208 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, जबकि साल 2020-21 के दौरान खाद्य तेल के निर्यात में 3,245 करोड़ रुपए का जोरदार इजाफा हुआ और निर्यात 4,453 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। और आइए बात करते हैं ज्वार की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे ज्वार के भाव। शुरुआत गुजरात की धोराजी मंडी से, जहां पर ज्वार का भाव रहा 2,080 रुपए। राजकोट मंडी की बात करें तो यहां भाव रहा 2,275 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 4,400 रुपए और राजस्थान की मालपुरा मंडी में भाव रहा 2,175 रुपए। से भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं कॉफी की। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी यूएसडीए के मुताबिक फसल वर्ष 2021-22 में भारत की कॉफी की पैदावार और खपत बढ़ जाएगी। हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार साल 2021-22 के लिए कॉफी की उपज 60 किलो के 5.53 मिलियन बैग अनुमानित है, जबकि पिछले साल उपज का यह आंकड़ा 5.23 मिलियन बैग रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021-22 में 76,800 टन अरेबिका और 2,25,000 टन रोबस्टा की पैदावार अनुमानित है। यूएसडीए की उपज के अनुमान के मुताबिक अरेबिका की पैदावार में 2% की गिरावट आ सकती है, जबकि रोबस्टा की पैदावार में 9% का इजाफा हो सकता है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले कुल पैदावार 6% बढ़कर 789 किलो प्रति हेक्टेयर होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि इस साल देश से होने वाले कॉफी के निर्यात में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान देश से कॉफी का निर्यात 5,236 करोड़ रुपए का हुआ था, जो साल 2020-21 के दौरान 103 करोड़ रुपए बढ़कर 5,339 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। कॉफी के बाद बात करते हैं मक्का की। गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का का भाव रहा 1,750 रुपए। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में भाव रहा 1,650 रुपए और पुणे मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए। वहीं राजस्थान के मालपुरा मंडी में भाव रहा 2,250 रुपए। और आइए बात करते हैं चीनी की। भारत को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में जाना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। वहीं बात वैश्विक बाजार की करें तो चीनी की निर्यात पर नजर डालें तो भारतीय चीनी की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हर साल बढ़ रही है। देश से होने वाले चीनी के निर्यात में इस साल खासा इजाफा हुआ है। बीते 5 सालों के दौरान चीनी का निर्यात 2 गुना तक बढ़ चुका है। साल 2016-17 के दौरान चीनी का निर्यात 8,000 से अधिक था। 8,000 करोड़ से अधिक था। वहीं आपको बता दें कि साल 2018-19 के दौरान चीनी के निर्यात में इजाफा हुआ और निर्यात 9,523 करोड़ रुपए का हुआ। इसी तरह साल 2019-20 के दौरान चीनी का निर्यात 13,981 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, जबकि साल 2020-21 के दौरान चीनी के निर्यात में 6,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई और निर्यात 20,668 करोड़ रुपए के पार जा पहुंचा। यानी इस साल चीनी के निर्यात में 17.45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि मौजूदा गन्ना सीजन 2021-22 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर 270 लाख मीट्रिक टन चीनी की खपत अनुमानित है।
फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हरी मिर्च की। कहीं मत जाएगा, बने रहे मंडी खबर के साथ। छोटा सा ब्रेक। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और बात हरी मिर्च की। आपको बता दें कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। इसका उपयोग हरी एवं लाल दोनों अवस्थाओं में किया जाता है। मिर्च में तीखापन इसमें पाया जाता है, जिसकी वजह से भारत की जो मिर्च है वो विश्व में काफी प्रसिद्ध है और हमारा देश इसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। वहीं कृषि उपज मंडियों में इन दिनों हरी मिर्च की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर मंडियों में हरी मिर्च बिकवाली के लिए पहुंच रही है। शनिवार को महाराष्ट्र के पुणे मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 4,000 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए। हरियाणा की अंबाला सिटी मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 1,800 रुपए। जबकि बात करें राजस्थान के जोधपुर मंडी की, तो यहां पर इस दौरान हरी मिर्च के सौदे 1,800 रुपए पर हुए। वहीं बात हरी मिर्च की पैदावार की करें तो इस साल हरी मिर्च की पैदावार अच्छी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के अनुसार हरी मिर्च की पैदावार 44,17,000 टन होने का अनुमान है। जबकि साल 2019-20 के दौरान उपज पर नजर डाले तो यह आंकड़ा महज 41,19,000 टन ही रहा था। यानी हरी मिर्च की पैदावार बीते साल के मुकाबले 3 लाख टन ज्यादा हो सकती है। हरी मिर्च के बाद आइए बात करते हैं मसूर की। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में मसूर का भाव रहा 8,250 रुपए। उत्तर प्रदेश की करवी मंडी की बात करें तो यहां भाव रहा 6,810 रुपए और महरौनी मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे 6,100 रुपए पर हुए। सही भाव आप गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं कपास की। गुजरात की राजकोट मंडी में कपास का भाव रहा 9,500 रुपए। धोराजी मंडी में भाव रहा 9,680 रुपए। हलवद मंडी में कपास का भाव रहा 9,500 रुपए और राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में भाव रहा 9,600 रुपए। सही भाव आप गुणवत्ता के अनुसार है। और अब बात करते हैं गुड़ की। उत्तर प्रदेश के करवी मंडी में गुड़ का भाव रहा 3,550 रुपए। ललितपुर मंडी में भाव रहा 3,290 रुपए। मिहीपुरवा में मंडी में भाव रहा 2,650 रुपए। वहीं ओराई मंडी में भाव रहा 3,400 रुपए। से भाव आप गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस करना आपको ये है कि इस QR कोड को आप स्कैन करें और जुड़ जाएं DD किसान के YouTube चैनल पर, जहां पर आप हमारे इस कार्यक्रम के अलावा दूरदर्शन किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी देख सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। LIC हर पल आपके साथ। एडवांस में शादी की मुबारक। देख आबा, तू इतनी तेज मत भाग। मैंने उसे हाँ नहीं कहा अभी। बाबा कुछ बोलिए ना। हाँ बोलिए।
बोलिए ना। हुआ